मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं दौरान सफ़र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ऊँटनी की महार थाम कर आगे आगे चला करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अकबा, क्या मैं तुम्हें पढ़ी जाने वाली दो बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? आपने सूरह अल फलक और सूरह नास मुझे सिखाई। रावी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन सूरतों की वजह से मुझे ज्यादा खुश ना देखा। बस जब आप नमाज सुबह के लिए तशरीफ लाए तो आपने नमाज फजर पढ़ाते हुए यही दो सूरतें तिलावत फरमाई। जब नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ तवज्जो करते हुए फरमाया, अकबा, तुमने इन सूरतों की अजमत को कैसे देखा? आगाज से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम एहतियात बरते, कोरोना के बाद अब ओमिक्रॉन वायरस से अवाम में खौफ। मास्क ना पहनने पर अदा करना होगा जुर्माना, महकमा सेहत डायरेक्टर श्रीनिवास राव। किसान अलहदा फसलों की काश्तकारी करे, एक फसल की पैदावार से नुकसान होने का खदशा। ज़राअती व मरबूती ओहदेदारान के हमरा जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की किसानों को हिदायत। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर में गाड़ियों की तनकी, रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। मोटर सवार ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें, सीआई रमना राठौड़। हुनूस बाइकों का सरका कर रहे सारे चढ़े पुलिस के हत्थे, मुलजिमीन के कब्जे से 7 बाइकों को क्या क्या जब्त। सहाफत इजलास से एसीपी वेंकटेश्वरलू। अब खबरें तफसील से। यासंगी में धान खरीदारी के इम्कानात न होने से धान के बजाय किसान फसलों को तब्दील करने के लिए इक़दाम ले। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को अहकाम दिए। देहातों में यूनिट्स कायम करते हुए रायतु वेदिकाओं में किसानों को सन्नती फसलों पर मालूमात देने का मशवरा दिया। शहर के कलेक्ट्रेट में वाक़ई प्रगति भवन मीटिंग हॉल में ज़राअती व मरबूती महकमे के ओहदेदारान, केवी के साइंसदान, राइस मिलर्स, किसान मुशावरती कमेटी नुमाइंदों वो बीजों के डीलरों से इजलास लगाया गया। हुकूमत के जरिए धान की खरीदारी के इम्कानात न होने पर किसानों को किस तरह की फसलें उगाने से नफ़ा बख्श साबित होगा, इस मौजू पर बातचीत की। मुख्तलिफ फसलों के लिए ज़रूरियाती सहूलतों की साइंसदानों ने मालूमात दी। ज़राअती ओहदेदार रायतु वेदिका के जरिए हफ्ते से मालूमाती प्रोग्राम लगाते हुए तमाम मालूमात को किसानों की समझ में आए जैसा मालूमात देने का मशवरा किया। पहले साइंसदानों व माहिर ज़राअती महकमे के ओहदेदारों से जुमा के रोज़ वर्कशॉप कायम करने का कलेक्टर ने मशवरा दिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि गांव में यूनिट्स कायम करते हुए ज़्यादा पानी आ रहे जगहों पर मोटी व बारीक धान उगाते हुए बकाया निस्फ ज़मीनों में दिगर फसलों को उगाने की सोच करने का किसानों को मशवरा दिया और एक ही तरह की फसलें उगाने से नुकसान में मुब्तला होने पर किसान दिगर फसलों पर जहन देने की ख्वाहिश जाहिर की। चना, हल्दी, मिर्ची व दिगर फसलों को उगाने का एहसार किया। दिगर ओहदेदार व साइंसदानों ने कहा कि मंडवे की शक्ल में तरकारियों को उगाने और मछलियों की अफजाइश, चना, हल्दी, फली व दिगर फसलों को उगाने के बारे में मशवरे दिए। और कोरोना का नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका मुल्क में फैलने से कल यूएसए में शनाख्त की गई। आहिस्ता आहिस्ता से दिगर मुल्कों में फैलने के इम्कान थे। तीसरी लहर में ओमिक्रॉन फैलने का खतरा लाहक होने और ये वायरस काफ़ी ख़तरनाक होने का माहिरीन इजहार करने और इसके असर से छुटकारा पाने के लिए लाजमी तौर पर हर कोई 2 डोज वैक्सीन लेने की ख्वाहिश जाहिर की।
निजामाबाद के मालापल्ली, अरसापल्ली, विनायक नगर व दीगर इलाकों के अलावा बोधन के रकासपेट, पानगली व दीगर इलाकों में कई अफराद ने पहला डोज वैक्सीन नहीं लिया और इस तरह के अफराद जिले में 1.5 लाख तक होने का एहसार किया। मुख्तलिफ शुबहात व खौफ से वैक्सीन न लेने पर तीसरी लहर का ओमिक्रॉन आने पर अवाम इस मर्ज से छुटकारा पाना नामुमकिन होने की बात कही। अफवाहों पर जहन न देते हुए हर कोई वैक्सीन लेने की ख्वाहिश जाहिर की। इस इजलास में ज़राअती महकमे के ओहदेदार एम गोविंद, वाजिद हुसैन, ज़िला किसान मुशावरती कमेटी सदर, साइंसदान बालाजी, मार्कफीड डीएम, बीज कॉर्पोरेशन डीएम व दीगर ने शिरकत की। కానీ మన దగ్గర షుగర్ ఫ్యాక్టరీ క్లోజ్ అవ్వడం వల్ల షుగర్ కేన్ అనేది మన దగ్గర చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. అదే రోజు షుగర్ కేన్ నుంచి కూడా అసలు కమిషన్ గారు వచ్చినారు. వారి యొక్క ఒపీనియన్ కూడా మనం అంటే ఏంటి పరిస్థితి అనేది కూడా మాట్లాడతాం. అంటే వేరే క్రాప్ వైపు వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంది అనేది వాళ్ళు చెప్తున్నారు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. సో అంటే నిజం చెప్పాలంటే వాటికి డిమాండ్ కూడా ఉంది. తర్వాత పండించినా కూడా మనం మార్కెట్లో అమ్ముకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అయితే మనం కొత్త కాబట్టి కొంత ఏ విధంగా సాగు చేయాలి పైన వాటిపైన మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. రెండవది ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏం చెప్తున్నారంటే కంటిన్యూస్గా మనం వరి పండిస్తే ఆ నేలలు చౌడు నేలలుగా మారే అవకాశం ఉంది. చౌడు నేలలుగా మారితే మనం రానున్న రోజుల్లో వరి పంట కూడా పండదు అనేది వారి యొక్క అభిప్రాయం. సో థ్యాంక్ యూ అండి. షుగర్ కేన్ అసిస్టెంట్ కేన్ కమిషనర్ రవి గారు మనందరి మీద ఉంది. సో అందుకొరకు लगातार बाइकों का सरका कर रहे तीनों मुलजिमान को 5th टाउन पुलिस ने हिरासत में लिया। मुश्तबा अशखास दिखाई देने पर होशियार बाश होने का एसीपी वेंकटेश्वरलू ने इजहार किया। जिला मुस्तकर में लगातार बाइकों का सरका कर रहे मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए रिमांड मुंतकिल करने का एसीपी वेंकटेश्वरलू ने इजहार किया। 5th टाउन में लगाए गए सहाफ़ियों के इजलास में उन्होंने कहा कि किले के इलाके में सुबह के औकात गाड़ियों की तनखी करने पर 3 अफराद मुश्तबा हालात में दिखाई देने से उन्हें हिरासत में लिया गया। तहकीकात करने पर शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों की हदूद में बाइकों का सरका करने का मुलजिमान ने इक़बाल जुर्म किया और मुलजिमान वी राजू, वी अशोक, वी चंद्रा बाबू को हिरासत में लेते हुए रिमांड मुंतकिल करने का इजहार किया और उनके पास से 7 बाइकों को जब्त करते हुए तीनों मुलजिमान को रिमांड भिजवाने की बात बताई और तीनों मुलजिमान पुराने मुजरिम होने पर पीडी एक्ट दर्ज करने का इजहार किया। పల్లెపు రాజు, పల్లెపు అశోక్, పల్లెపు చంద్రబాబు అంతా కూడా 26, 25, 28 ఈరోజు ఉదయం 6 గంటల ప్రాంతంలో కిలా చౌరస్తా వద్ద మా 5th టౌన్ ఎస్ఐ గారు మరియు మా కానిస్టేబుల్స్ సురేష్, గౌరెన్, నీలేష్ ఉదయం 6 గంటలకి కిలా చౌరస్తా వద్ద మా ఎస్ఐ రాజేశ్వర్ గౌడ్ సిఏ గారి ఆదేశానుసారం వాళ్ళ సురేష్, తర్వాత నీలేష్, తర్వాత మిగతా కానిస్టేబుల్ అందరితో అక్కడ వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తూ ఉంటే పల్లెపు రాజు, పల్లెపు అశోక్, పల్లెపు చంద్రబాబు అని మీరు ముగ్గురు అక్కడ అనుమానాస్పదంగా చెక్ చేయగా వాళ్ళని పట్టుకొని విచారించగా అందులో ఈ పల్లెపు రాజు అనే వ్యక్తి పాత నేరస్తుడిగా మనం एहतियात ना की गई तो कभी भी आ सकता है ओमिक्रॉन। जी हाँ, अगर हम एहतियात ना करें तो हो सकते हैं ओमिक्रॉन का शिकार। कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस बाज़ मुमालिक में सामने आ चुके। ओमिक्रॉन के पेश नज़र तेलंगाना में चौकसी, अवाम एहतियात बरते चूँकि एहतियात इलाज से बेहतर है। बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकले, मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना होगा आयद। तेलंगाना महकमा सेहत डायरेक्टर श्रीनिवास राव का अवाम को इंतबाह। तेलंगाना सेहतामा के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड क़वायद की पाबंदी करनी चाहिए और तमाम को कोविड वैक्सीन की 2 खुराकें लेना चाहिए। उन्होंने तमाम से एहतियात की ख्वाहिश करते हुए कहा कि अगर एहतियात ना की गई तो ओमिक्रॉन से मुतालिक अब जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा वो हकीकत बन जाएगा।
श्रीनिवास राव ने खबरदार किया कि नए वेरिएंट का खतरा कभी भी किसी भी वक्त आने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस बाज़ मुमालिक में सामने आने के बाद तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सख्त चौकसी इख्तियार की गई और बैरून मुमालिक से आने वालों के टेस्ट किए जा रहे ताकि कोरोना से मुतासिर होने वालों का पता चलाया जा सके। वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद को इलाज के लिए अस्पताल से रुजू किया जा रहा। ओमिक्रॉन के पेश नज़र तेलंगाना में चौकसी इख्तियार की गई। सेहत आमा के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि 35 साला खातून जो कल बरतानिया से शमशाबाद हवाई अड्डे पर पहुंची थी वो कोरोना वायरस से मुतासिर पाई गई। इस तनासिर में उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत के तमाम लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए और मुनासिब मास्क लगाना चाहिए। अगर मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया तो पुलिस की जानिब से जुर्माने आयद किए जाएंगे। मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने सबसे कहा कि वो मास्क पहने और वैक्सीन ले। పంపించడం జరిగింది। సో వారి హెల్త్ స్టేటస్ అంతా కూడా పూర్తిగా కంట్రోల్లో ఉన్నప్పటికీ సో ఇంకా వారికి సంబంధించిన ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అన్నీ కూడా చేస్తాం। ఈ ఫుల్ జీనోమ్ సీక్వెన్స్ వచ్చిన తర్వాత అది ఒమిక్రాన్ వేరియంటా డెల్టా వేరియంట్ అనేది మనకు తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది। దాని ప్రకారము మనకి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మిగిలిన యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। అలాగనే మిగిలిన నెగిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే 324 మంది ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వాళ్ళు। దీంట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం వచ్చిన 325 ప్యాసింజర్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వాళ్ళు 239 మంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన వాళ్ళు 72 మంది, మధ్యప్రదేశ్ చెందిన వాళ్ళు 2, ఉత్తరప్రదేశ్ చెందిన వాళ్ళు 1, మహారాష్ట్ర నుంచి 10 మంది, राजस्थान నుంచి 1 మంది। जमीयतुल उलमा के ज़ेरे एहतमाम इस्लाह मुआशरा व तहरीक ईमान प्रोग्राम्स के लिए शहर के तमाम बस्तियों और मोहल्लों में काम करने के लिए जमीयतुल उलमा कामरेटी का अज़्म। हाफिज़ मोहम्मद तक़ियुद्दीन मुनीरी प्रेस सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा टाउन कामरेटी के इत्तला के मुताबिक मदरसा दारुल उलूम तजवीदुल कुरान इस्लामपुरा कामरेटी में मेम्बरान जमीयतुल उलमा शहर कामरेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए मुफ्ती इमरान खान क़ासमी सदर मुकामी जमीयतुल उलमा कामरेटी ने जमीयतुल उलमा हिंद के अखरास व मकासिद पर तफसीली रोशनी डाली। हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी सदर जमीयतुल उलमा ज़िला कामरेटी ने शहर कामरेटी के मुख्तलिफ उलमा हुफ़्फ़ाज़ मसाजिद के ज़िम्मेदार मोहल्ला वारी जमीयत के मेम्बरान से खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि एक दूसरे से मरबूत होकर अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के लिए इज्तिमाई तौर पर इस्लाह मुआशरे की फ़िक्र करे। हाफिज़ मोहम्मद इम्तियाज़ काशिफ़ी सेक्रेटरी ज़िला जमीयतुल उलमा कामरेटी, मौलाना मुफ्ती रेहान क़ासमी, मौलाना हुसैन अहमद साहब नायबिन सदर मुकामी जमीयतुल उलमा कामरेटी, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ हलीमी अनवर जनरल सेक्रेटरी मुकामी जमीयतुल उलमा कामरेटी, हाफिज़ मोहम्मद ख्वाजा यासीन असगर सेक्रेटरी, मोहम्मद असीज़ुद्दीन अजीज़ सदर हल्का इस्लामपुरा, मौलाना नज़रुल्लाह क़ासमी सदर जमीयतुल उलमा मंडल कामरेटी, मोहम्मद जावेद अली साहब मस्जिद महमूद अशरफ रुकन आमिलात जमीयत, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, मोहम्मद अब्दुल करीम सदर मस्जिद खुबा के अलावा दीगर ज़िम्मेदारों ने आबादी मसाजिद के सिलसिले में सुबह और शाम आमाल से मस्जिदों को आबाद करने के साथ साथ बच्चों को मस्जिद से जोड़कर तालीम व तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम करने के सिलसिले में बेहतर से बेहतर अंदाज में हर घर के हर बच्चे पर मेहनत करने का अज़्म किया। लड़कियों के इर्तिदाद के सिलसिले में मसाजिद के खुतबा के ज़रिए बयान के अलावा ख़वातीन के प्रोग्राम को ख़तियत दी गई। नेज़ इलाज व मुआलजे के सिलसिले में मुस्तकिल टीम काम करेगी। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई बेरहरवी मुसलमानों की आपसी तनाज़ात बिलखुसूस घरेलू झगड़ों के हल के लिए शरई हल मुसालिहती नशिस्त हर हफ्ता दफ्तर जमीयतुल उलमा कामरेटी पर मुनक़िद होगी। मौलाना सईद अहमद साहब सरप्रस्त जमीयतुल उलमा कामरेटी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको खिदमत के लिए कबूल किया है। मौलाना की दुआ पर इजलास अख्तिताम पसीर हुआ। इजलास में अलहाज सैयद अजमत अली जनरल सेक्रेटरी जमीयत, मोहम्मद फ़ेरोज़ुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी जमीयत कामरेटी, मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब टीचर, मोहम्मद सलीमुद्दीन सेक्रेटरी जमीयत, मोहम्मद समीर रुकन आमिला जमीयत, मोहम्मद ख्वाजा साहब टीचर, मोहम्मद हमसा सेक्रेटरी हल्का मदीना, मोहम्मद हाजी मस्जिद खुबा के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। किसानों के लिए खतरा लाहक हुए बरकी पोल को हटाने में बरकी ओहदेदार लापरवाही जताने का गांव की आवाम ने इल्ज़ाम आयद किया। बरकी पोल खस्ता हाल में होने पर खेतों पर से जा रही 33 kV लाइन पर ओहदेदार
लापरवाही जताने का इजहार किया। भीमगढ़ मंडल लिम्बाद्री गुट्टे की अहम सड़क के पास किसानों के खेतों से पल्ली कुंटा गांव में मौजूद 33 केवी सब स्टेशन के लिए सरबराह किए जा रहे बरकी पोल्स वो खेतों में मौजूद 39 नंबर के बरकी पोल्स पर शिगाफ आने पर खस्ता हाल में पहुंच चुकी। तकरीबन 2 सालों से बरकी ओहदेदार देखते हुए भी नज़रअंदाज करने से किसानों की जानों को खतरा लाक हो गया। गुज़िश्ता 4 माह कबल बरकी पोल्स को तब्दील करने के लिए लाया क्या, बरकी पोल्स को तब्दील नहीं किया क्या, महज बरकी पोल्स को यूं ही छोड़ दिया क्या, और नारों को लगाने के लिए ट्रैक्टर चलाने पर अनजाने में ट्रैक्टर पोल से टकराने पर कितना बड़ा हादसा होगा ख्याल करने पर भी खौफ महसूस हो रहा। इस बारे में बरकी ओहदेदार अपनी लापरवाही छोड़ते हुए फौरन बरकी पोल को नस्ब करने की किसान ख्वाहिश जाहिर कर रहे। शहर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तेजी से गाड़ियों की तनखी की जा रही। रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले गाड़ियां वालों पर जुर्माने आयद किए जा रहे। हर कोई ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करने सीआई रमना राठौड़ ने ख्वाहिश जाहिर की। शहर के अहम चौराहों के अलावा रेलवे कमान फुलांग चौरास्ते पर ट्रैफिक सीआई रमना राठौड़ के तहत गाड़ियों की तनखी की गई। सही दस्तावेजात न होने वाली गाड़ियों को सीज किया गया। इसी तरह ई चालान पेंडिंग में मौजूद गाड़ियों को रोकते हुए जुर्माने वसूल किए। इस मौके पर ट्रैफिक सीआई रमना राठौड़ ने कहा कि सीपी कार्तिकिया की हिदायत पर गाड़ियों की तनखी की जा रही। हर रोज गाड़ियों की तनखी की जाएगी। गाड़ियां वाले लाजमी तौर पर ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें और चालान पेंडिंग में मौजूद अफराद वक्त पर चालान अदा करने की ख्वाहिश जाहिर की। नंबर प्लेट बिना गाड़ियां चलाने पर इन गाड़ियों को सीज करने का इजहार किया। बाइक सवार लाजमी तौर पर हेलमेट्स इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। श्री सत्या साई खिदमाती इदारे के तहत टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग में लड़कियों के लिए मुफ्त तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। ख़वातीन मुस्तहकीम होने से मुआशरा ठीक होने और माली तौर पर तरक्यात पर गामजन होने के अज़्म से ये तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। रियासती सदर वेंकट रमना का बयान। दरपली मंडल मुस्तक़ल में श्री सत्या साई खिदमाती इदारे के जरिए मुफ्त नए तरीक़ेकार के टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग तरबियती कैंप का आगाज़ किया। पहले श्री सत्या साई बाबा की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए परचम लहराया। इस मौके पर रियासती सदर वेंकट रमना ने कहा कि देही हौसला अफजाई तरक्याती इदारा हैदराबाद के ताउन से रियासत में तरबियती कैंप्स लगाने का इजहार किया। ख़वातीन को माली तौर पर तरक्यात दिलवाने के अज़्म से मुफ्त तरबियती क्लासेस को चलाने की बात बताई और इस तरबियत के लिए 18 साल से 35 साल के लड़कियों को मुंतखब करने का इजहार किया। 60 रोज़ में तरबियत दी जाएगी। दिलचस्पी रखने वाले लड़कियां इस तरबियती क्लासेस से इस्तिफादा हासिल करने का मशवरा दिया। వాళ్ళు ఏ దైవాన్ని నమ్ముతున్నారో వాళ్ళ ఇష్ట దైవాన్ని కూడా నేను గౌరవించాలి, నా దైవాన్ని నేను నమ్మాలి. కానీ ఇద్దరు దైవం కూడా ఒకటే, చెప్తుంది ఒకటే అనేది మనకు అర్థమైతే 90% ఆధ్యాత్మికత అర్థమైనట్టే. అదే భగవాన్ బాబా గారు నేర్పించారు, నేర్పిస్తున్నారు. అదే नाज़रीन एक नजर वक्फे की ओर। शहर निजामाबाद नेहरू पार्क पर हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व दो शीशाओं के लिए दीदा से मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरकों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का म्यारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरखा हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरखा हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। हजरत सोफी कमाल खान। हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन,
वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। हुकूमत तेलंगाना ने 57 साल मुकम्मल करने वाले अफराद को आसरा वज़ाइफ के लिए मुस्तहिक करार दिया, जिसकी बिना पर नए दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्तें दाखिल तो की, लेकिन अब तक वजीफे से कासिर, वो ऑफिसों के चक्कर काटने पर मजबूर। अवाम का मुतालबा है कि हुजूराबाद की तरह निजामाबाद में भी नए दरख्वास्तों की जांच करते हुए पेंशन जारी किया जाए। जिला निजामाबाद में आसरा वज़ाइफ से इस्तेफादा करने वाले जुमला 2,46,785 अफराद हैं। हर माह 51.63 करोड़ रुपये हुकूमत आसरा वज़ाइफ के लिए रकम खर्च कर रही। हुकूमत की जानिब से 57 साल मुकम्मल करने वाले अफराद से आसरा वज़ाइफ के लिए दरख्वास्तें मौसूल की गई है। ज़िला निजामाबाद में 46,364 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की। नए दरख्वास्त गुजार आसरा वज़ाइफ के मुंतज़िर है। अहले अफराद से दरख्वास्तें वसूल की गई। 1 माह गुजर जाने के बाद भी हुकूमत की जानिब से इन दरख्वास्तों की यकसूई नहीं की जा रही, जिसके बाद दरख्वास्त गुजारों में बेचैनी देखी जा रही। हल्का असम्बली हुजूराबाद में 2500 नए पेंशन दरख्वास्त मंजूर करते हुए वजीफा जारी किया गया। अवाम का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द निजामाबाद में भी नई दरख्वास्तों पर जांच का अमल मुकम्मल करते हुए पेंशन जारी किया जाए। कई माजूर अफराद भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल है। इनके सरप्रस्त पेंशन की मंजूरी के लिए ऑफिसों के चक्कर काट रहे। बरक़ी ज़राअती कनेक्शन बिलों की वसूली नहीं की जा रही। बकाया से छुटकारा पाने के लिए NPDCL नए तरीक़ेकार को दस्तियाब में ला रही। ज़राअती बिलों को मकान के बरक़ी बिलों से मरबूत करने का ADE राजेश्वर ने किसानों को मशवरा दिया। आरमूर सब डिवीज़न के इलाके में ज़राअती बरक़ी कनेक्शन के बिलों को मकानों के मीटरों से मरबूत करने की आरमूर ADE राजेश्वर ने ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि खेतों में बरक़ी कनेक्शनों के लिए हर साल 360 रुपये बिल अदा करना पड़ता है और किसान इन बिलों की अदायगी ना करने से बकाया जात बढ़ने का इजहार किया और घरों के मीटर्स को ज़राअती बरक़ी कनेक्शन बिलों को मरबूत करने से बिलों की अदायगी में आसानी होने की बात कही और मकानों के बरक़ी मीटर्स नंबरात को ज़राअती कनेक्शन बिलों से मरबूत करते हुए बरक़ी महकमे से ताउन करने आरमूर ADE राजेश्वर ने किसानों से ख्वाहिश जाहिर की और इस साल के मौजूद बकाया बिलों को इस माह दिसंबर के अवाखिर तक अदा करने का इजहार किया। आने वाले जनवरी माह से मकान के मीटरों पर हर माह 300 रुपये मिलाकर बिल आने की बात बताई और देहातों के लाइनमैनों से किसान ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की। నా పేరు రాజేశ్వర్ ఏడీ పెరిగి డిసెంబర్ మాసం లోపల రైతుల యొక్క విద్యుత్ ఛార్జీలు నెలకు 30 రూపాయలు, సంవత్సరం 300 రూపాయలు కట్టవలసి ఉంటుంది. అయితే ఈసారి మేము రైతులకు సునాయాసంగా చెల్లించిన రీతిగా వారి ఇంటి బిల్లులో ప్రతి నెల 30 రూపాయలు కలవడానికి మా విద్యుత్ సిబ్బంది మీ ఇంటింటికి తిరుగుతున్నారు. కాబట్టి మీ యొక్క వ్యవసాయ చెందిన సర్వీస్ నంబర్లు మా లైన్మెన్కి ఇచ్చినట్టు బిల్లులో యాడ్ అవుతాయండి. మీ బిల్లులు వస్తే ప్రతి నెల 30 రూపాయలు మీ బిల్లు ఇంటి బిల్లుతో వస్తాయి. సంవత్సరానికి కట్టకుండా ఇబ్బంది పడకుండా మీకు ప్రతి నెల మీకు చాలా సులభతరం ఉంటుంది. మరి విద్యుత్ బిల్ మాకు కూడా చాలా కోఆపరేట్ చేసినట్టు కాబట్టి ఈ విషయంలో సహకరించి మాకు మా సిబ్బందికి మీ యొక్క సర్వీస్ నంబర్లు ఇచ్చినట్టయితే దాన్ని మేము ఆన్లైన్లో ఫీడ్ చేయించి మీకు तलबा अपनी सेहत का खास ख्याल रखे। तिब्बी ओहदेदार पुरुषोत्तम का बयान। अमराज का शिकार ना होते हुए अपनी तालीम के अलावा सेहत पर भी तवज्जो देने का इजहार किया। कोटगिर मंडल के कल्लूर गांव में आज़ादी का अमृत तकरीब के मौके पर तलबा के सेहत की तशखीस करवाई गई। तलबा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से उनमें चुस्ती व फुर्ती आने का पुरुषोत्तम ने इजहार किया और अमराज का शिकार न होने के लिए तलबा मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया।
और खाने में एहतियात बरतने से किसी भी तरह के अमराज का शिकार न होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में फार्मासिस्ट प्रियंका, प्रेम कुमार, स्कूल हेडमास्टर सत्यनारायण व दीगर ने शिरकत की। గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ, నేను డాక్టర్ జయప్రకాష్. ఈరోజు కోటగిరి మండలం కల్లూరు సబ్ సెంటర్ పరిధిలో కల్లూరు ఎంపీపీఎస్ స్కూల్లో హెల్త్ స్క్రీనింగ్, ఆర్బీఎస్కి తరఫున హెల్త్ స్క్రీనింగ్ మరియు ఆజాదీగా అమృతోత్సవం ప్రోగ్రాం సందర్భంగా హెల్త్ స్క్రీనింగ్ చేసి వాళ్ళకి మెడిసిన్ ఇవ్వడం జరిగింది, పిల్లలకు మెడిసిన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటు స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా వేరే స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ కబడ్డీ, ఖోఖో లాంటివి ఆడించి దాని గురించి, దాని ఇంపార్టెన్స్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ గురించి ఇంపార్టెన్స్, దాంతో కలిగే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ గురించి పిల్లలకు చెప్పడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. मुल्क में SC, ST माइनॉरिटीज़ पर हमले बढ़ गए। CPM पार्टी ने बौखलाहट जाहिर की। मरकज़ी हुकूमत इस तरह के हमलों की हौसला अफजाई कर रही मगर रोकथामी इक़दामात न लेने का इल्ज़ाम आयद किया। कामारेड्डी ज़िला बांसवाड़ा शहर के अम्बेडकर चौराहे से तहसील ऑफिस तक CPM के तहत भारी बाइक रैली निकाली गई। बीजेपी ने इस इख्तियारी रियासतों में SC, ST व माइनॉरिटीज़ पर हमले बढ़ने का इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाज जारी किया। इस मौके पर CPM कायद वेंकट, ग्रीजन संगम जिला सदर M राम ने कहा कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत आने के बाद अवामी मसाइल को छोड़ते हुए ज़ात पात में फूट डालने का इज़हार किया और बीजेपी की जानिब से ज़ात पात में की जा रही साजिशों का अवाम मुँह तोड़ जवाब देने का मशवरा दिया। మన భూములను, మన అన్నిటిని హక్కులను పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు తాకట్టు పెట్టి అమ్మేసి ఈరోజు మనని జీతగాలుగా చేయాలని కుట్రతో ఈరోజు కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది. రేపు రాబోయే కాలంలో చాలా ప్రమాదం జరిగే పరిస్థితి ఉంది. మనం ఈ బాన్సోడని కాదు, ఇక్కడైతే ఢిల్లీ లాంటి ప్రాంతాల్లో రైతు ఉద్యమం జరిగిందో అటువంటి ఉద్యమం ఈ జాతుల మీద రేపు రాబోయే ఎదురుదాడి జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మన జాతి, మన కులాన్ని, మన రాతను రక్షించుకోవాలి, పేద వర్గాన్ని రక్షించుకోవాలంటే మనమంతా ఒక తాటి మీద రావాలి, ఒక పద్ధతిలో రావాలి, ఒక స్థాయిని పెంచుకోవాలి. మనని రక్షించుకోవడం కోసం ఎవరో దాడి చేయడం కాదు, మనని మనం రక్షించుకోవడం కోసమే మన చైతన్యం కావాలి. మన देहातों में महिला संगमों की तरक्कियात के लिए कोऑर्डिनेटर्स ज्यादा अहमियत दे रहे। बोधन एरिया कारकुन साइलू का बयान मुकामी जरूरियात की शनाख्त करते हुए छोटे कारोबार का आगाज करने में हौसला अफजाई करने का मशवरा दिया। एडपली मंडल मुस्तकर के IKP ऑफिस में रिंचल, नवीपेट, बोधन, एडपली मंडलों के कोऑर्डिनेटर्स से इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में बोधन एरिया के साइलू ने कहा कि मुंतखब किए देहातों के कोऑर्डिनेटर्स ख़वातीन को माली तौर पर मुस्तहकीम बनाने की कोशिश करने का इज़हार किया और ख़वातीन जिस शोबे में भी अपनी काबिलियत दिखाए उस शोबे में उन्हें सलाह व मशवरे देने का मशवरा दिया और महिला संगमों को हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दे रही और क़र्ज़ों को भी अदा किया जा रहा। इन क़र्ज़ों से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए कोऑर्डिनेटर्स सलाह देने की बात बताई। एक गांव में एक ही तरह की दुकानों को ना लगाया जाए, इस तरह लगाने से इन दुकानों को नफ़ा ना होने का मशवरा दिया और देहातों में किस तरह की दुकानें लगाने पर किस तरह नफ़ा बख्श होंगे ख्याल करते हुए इस मौजू पर उन्हें सलाह व मशवरे देने की बात बताई। ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళా సంఘ సభ్యుల కుటుంబాలకు ఒక సుస్థిరమైన జీవనోపాధిని కల్పించాలనే ఆలోచనతో స్కీమ్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనిపైన త్వరలోనే ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో కార్యాచరణ కార్యక్రమాలు జిల్లా కలెక్టర్ ద్వారా ప్రకటించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ముందుగా సన్నాహకాల భాగంగా ఇక్కడ పనిచేయడానికి కావాల్సిన CRPల ఎంపిక కొరకు ఈరోజు ఇక్కడ ఒక చిన్న అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది 4 మండలాలకు సంబంధించింది. సో వాళ్ళకు ఈరోజు అంటే ఎలాంటి వాళ్ళకు కావాలి, ఏ విధంగా దీంట్లో పనిచేయాలనే అనుభవంతో చెప్పడానికి ఈ మీటింగ్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. త్వరలోనే వీళ్ళందరికీ కూడా మండల సమైక్య APM ఆధ్వర్యంలో ఫైనల్ ఎంపిక చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ ఎంపికైన అందరికీ కూడా త్వరలోనే స్టేట్ లెవెల్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత, స్టేట్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ని లాంచింగ్ అయిన తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి युवती युवकुలు సంఘాలకు సంబంధం B.Ed कॉलेज के गैर मजाज अफिलिएशन को मनसूख करने वाइस चांसलर चैम्बर के पास तलबा संगमों के कायदीन ने धरना मुनज़्ज़म किया। सहूलियात का फुकदान होने पर भी तालीमी तिजारत करने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के हुदूदी B.Ed कॉलेजेस में गैर मजाज एफिलिएशन को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए डिशपली के वाइस चांसलर चैम्बर के पास तलबा संगमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया।
गैर कानूनी कॉलेजेस के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर तलबा संगमों के कायदीन श्रीनिवास कौर, श्रीकांत, पंचारेड्डी चरण ने कहा कि यूनिवर्सिटी के सरहदी बीएड कॉलेजेस में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और मुस्तहिकीन लेक्चरर्स भी नहीं हैं। इस तरह इमारतें न होने पर भी किराए की इमारतों में कॉलेजेस को चलाया जा रहा। चंद माइनॉरिटी कॉलेजेस में माइनॉरिटीज़ को दाखिले ना देते हुए मैनेजमेंट सीटों को फरोख्त किया जा रहा। इस साल इस तरह के कॉलेजेस के गैर मजाज एफिलिएशन को फ़ौरन मनसूख करने का मुतालबा किया, जिससे दिलचस्पी लिए वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर गुप्ता ने कहा कि क़वायद व ज़वाबितों की खिलाफ वर्जी करने वाले बीएड कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन को मनसूख करने का तयक़ुन दिया, जिससे तलबा कायदीन ने चैन की सांस लेते हुए एहतजाज ख़त्म किया। इस प्रोग्राम में तलबा संगमों के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम एहतियात बरते। कोरोना के बाद अब ओमिक्रॉन वायरस से अवाम में खौफ। मास्क ना पहनने पर अदा करना होगा जुर्माना। महकमा सेहत डायरेक्टर श्रीनिवास राव। किसान अलहदा फसलों की काश्तकारी करे। एक फसल की पैदावार से नुकसान होने का खदशा। ज़राअती व मरबूती ओहदेदारान के हमरा जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की किसानों को हिदायत। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर में गाड़ियों की तनकीद। रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। मोटर सवार ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें। सीआई रमना राठौड़। हुनूस बाइकों का सरका कर रहे सारे चढ़े पुलिस के हत्थे। मुलजिमीन के कब्जे से 7 बाइकों को क्या क्या जब्त। सहाफती इजलास से एसीपी वेंकटेश्वरलू। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।